रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 को सुल्तानपुर दौरा करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को जनता को समर्पित करेंगे। लोकार्पण का कार्यक्रम कूरेभार के पास अरवलकीरी करवत में बने हवाई पट्टी के निकट होगा। उद्घाटन के दिन यह फाइटर प्लेन भी अपनी उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से गाजीपुर को सीधे जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है और इसे भविष्य में 8 लेन का किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधों का रास्ता खोलेगा बल्कि पूर्वांचल के विकास को रफ्तार देने के साथ ही क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न सिर्फ यूपी की बल्कि बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसके उद्घाटन के बाद अब दिल्ली से बिहार तक का सफर भी आसान हो जाएगा। भाजपा के प्रयागराज यमुना पार इकाई अध्यक्ष बोले, देश को बांटने वालों का गुणगान करना ठीक नहीं। वोट बैंक की राजनीति में देश के विभाजन करने वालों का गुणगान करना ठीक नहीं, जिसे करोड़ों राष्ट्र भक्तों का अपमान किया है। प्रदेश और देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। जिन्ना की मानसिकता वाले लोगों का बस चल जाए तो दूसरे वर्ग को खुश करने के चक्कर में प्रदेश को दूसरा देश बनाने तक का कुचक्र रच सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के महापुरुषों की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना से करके करोड़ों राष्ट्र भक्तों का अपमान किया है। इसके लिए अखिलेश को तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में सपा को जनता आईना दिखाएगी। बोले कि आज का युवा और देश के नागरिक अपने महापुरुषों का अपमान कभी नहीं सह सकते। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिन्नावादियों को सबक सिखाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और जिन्नावादियों के ऊपर राष्ट्रवादी भारी पड़ेंगे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, सपा करती गुंडागर्दी और भाजपा फैलाती उन्माद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में रविवार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा ने लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष प्रतिभा गुप्ता को उनके समर्थकों के साथ बसपा में शामिल कराया। इस मौके पर सतीश मिश्रा ने सपा और भाजपा पर निशाना साधा। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज आप अपने घर में वापस आए हैं। आप अभी तक भटके हुए थे। सपा की क्रियाकलाप किसी से छुपे नहीं हैं। सपा सरकार में हुए दंगे, फसाद, गुंडागर्दी को कोई भूल नहीं सकता। राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा सिर्फ उन्माद फैलाती है, लोगों को आपस में लड़ाती है, सबको डरा कर रखती है। सपा भाजपा में ज्यादा फर्क नहीं है। अंदरूनी रूप से दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है, लोगों को आपस में लड़वाएं और राज करें। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। उन्नाव में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा विदेशों में जमा कालाधन आया नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बाकी हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्नाव पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी में बड़े परिवर्तन की बात कही। उन्होंने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों को सरकार ने ध्यान नहीं दिया और न ही कोई भी वादे पूरे किए। शिवपाल यादव ने कहा कि किसानों से जो वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। शिवपाल ने जनता से सवाल करते हुए पूछा कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का वादा किया गया था, लेकिन काला धन नहीं आया। इसके साथ ही किसी के खाते में पैसा नहीं आया। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के गलत निर्णय से देश भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह जनता परेशान है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन बेहद जरूरी है। संजय निषाद बोले, बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो गठबंधन पर पड़ सकता है असर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है।
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि उनके समुदाय के लोग तब तक वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता। अब ये भाजपा सरकार का कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर से हम हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया तो गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। बीजेपी की सरकार हमारी आरक्षण की मांग पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही काम हो जाएगा। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर इसकी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आज वेस्ट यूपी से करेंगे चुनावी शंखनाद, देंगे करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर कैराना और रामपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। कैराना में मुख्यमंत्री 411 करोड़ के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण और 83 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैराना में मुख्यमंत्री पलायन कर रहे लौटने वाले परिवार से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच मेरठ और आसपास के जिलों का दौरा होगा। वहां की नब्ज टटोल लेंगे। कैराना के बाद 10 नवंबर को मुख्यमंत्री के सहारनपुर आने का कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरे पर अभी संशय बरकरार है। 11 नवंबर को मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा होगा। मेरठ में मुख्यमंत्री देश भर के 17 पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों और प्रदेश के 6 प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को रामपुर में भी होंगे। वह सपा सांसद आजम खान के गढ़ में सभा करके संदेश देंगे। वह यहां जिले को 63.58 करोड़ की रामपुर को सौगात देंगे। फ्री राशन गेहूं चावल के साथ 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और चीनी व नमक भी फ्री देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में आगामी दिसंबर से अगले साल मार्च तक अंत्योदय कार्ड धारकों को चावल गेहूं के साथ 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी फ्री में देगी योगी सरकार। कल दिल्ली में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने करीब 20 मिनट तक बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर से मार्च 2022 तक प्रदेश के अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के तहत चावल गेहूं की नहीं बल्कि 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी निःशुल्क दी जाएगी। इस प्रकार पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के साथ ही साथ 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी निःशुल्क देगी योगी सरकार। सीएम योगी की इस योजना से फ्री हुई पढ़ाई। अभ्युदय कोचिंग के 22 छात्रों ने किया नीट क्वालिफाई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ मंडल के अंतर्गत अध्ययनंतर नीट क्वालिफाई करने वाले करीब 22 छात्रों को शुभकामनाएं दी गई। नीट में 17 छात्र छात्राओं ने 250 से अधिक और 5 छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब इनका प्रवेश MBBS में होना है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में अभ्युदय योजना चलाई जा रही है। अभी सिर्फ केवल मंडल मुख्यालय पर ही निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार के इस विशेष पहल पर प्रदेश के सभी जनपदों में चरणवार कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। प्रत्येक जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने से मंडलीय जनपद के अलावा अन्य छोटे छोटे दलों के प्रतिभावान युवक युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक बड़ा सहारा मिल सकेगा। अपना दल से होगा सपा का गठबंधन। प्रतापगढ़ सदर सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं कृष्णा पटेल। बेटी अनुप्रिया मोदी सरकार में मंत्री। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना दल कृष्णा गुट के साथ गठबंधन करने पर सहमति जता दी है। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस गठबंधन पर कृष्णा पटेल ने कहा कि समय आने दीजिए, सब स्पष्ट कर दूंगी। जातीय जनगणना सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुरानी पेंशन नीति लागू करने और एक समान शिक्षा नीति बनाने का मुद्दा अहम है। कुर्मी से ज्यादा पिछड़ा वर्ग में सिर्फ यादव आबादी है, जो कुल पिछड़ा आबादी का करीब 40% है। यह वजह रही कि कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल को कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत और गोंडा की 2 सीटें दी थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी तापमान गर्म होता चला जा रहा है। यूपी में लखीमपुर कांड के बाद से सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनाने की कवायद है वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि चुनावी हलचल के बीच ऐसा देखने को मिल रहा है कि सपा और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं।
क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल, कुल 403 विधानसभा सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बीजेपी की। तो बीजेपी को मिल रही हैं 133 सीटें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 204 सीटें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 23 सीटें। बहुजन पार्टी के खाते में आ रही हैं 40 सीटें। वहीं बात कर ले अन्य पार्टी को तो अन्य को मिल रही हैं 3 सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। यूपी का ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। अब आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? कौन बैठेगा जीत की कुर्सी पर? सबसे बड़ा सवाल यही है। कौन करेगा यूपी पर राज? किसको करना होगा हार का सामना? ये तो वक्त बताएगा। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।